वैक्सिंग देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे पुराने जमाने में ये कोई सजा होती होगी। लाइक किसने सोचा होगा स्किन पर गरम गरम चिपचिपा सब्सटेंस चिपकाकर उसे बालों के साथ उखाड़ देना। एंशिएंट इजिप्शियंस, इन्होंने ये सोचा था। एंशिएंट इजिप्ट में स्मूथ हेयरलेस स्किन को क्लीनलीनेस और अपीयरेंस से एसोसिएट किया जाता था। लोग तब भी रेजर्स, ट्वीजर्स, अब्रेसिव स्टोन्स, केमिकल्स यूज करते थे, लेकिन इन सब के अलावा एक और यूजफुल आइडिया था जिसमें स्टिकी मटेरियल से मल्टीपल हेयर्स को एक साथ पकड़कर खींचते हैं। एंशिएंट इजिप्ट से एक ऐसी टेक्निक एसोसिएट की जाती है जिसे आज हम शुगरिंग कहते हैं। जैसे वैक्सिंग में वैक्स यूज होता है, वैसे शुगरिंग में यूज होती है गलत। तभी के टाइम ऐसी शुगर यूज होती थी बोलना गलत है, क्योंकि जो रिफाइंड क्रिस्टलाइज्ड शुगर की टेक्नोलॉजी है वो पहले इंडिया में डेवलप हुई थी। इजिप्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये बाद में आया। तो शुगरिंग जैसी चीज के एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स क्या थे, इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्लियर नहीं है, लेकिन आइडिया सेम ही था जो आज है। कोई स्टिकी पेस्ट जिसे लगाकर खींचने से स्किन के रूट से बाल निकल जाए। आज जो सैलून्स में वैक्स यूज होता है वो नेसेसरीली वैक्स नहीं होता, ये एक इंजीनियर्ड मिक्सचर होता है। और मैं इसे इंजीनियर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये जो स्टिकी पेस्ट है इसके बहुत डिमांड्स है। ये इतना स्टिकी होना चाहिए कि बाल इस पर चिपक कर निकल जाए, लेकिन इतना स्टिकी भी नहीं कि स्किन भी इस पर चिपक जाए। ये इतना हार्ड होना चाहिए कि खींचने पर एक पीस में बिना टूटे निकल जाए, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि सूखने पर इसमें क्रैक्स फॉर्म हो जाए। ये इतना गर्म होना चाहिए कि अच्छे से स्किन पर स्प्रेड हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि स्किन जल जाए। ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड स्टिकी पेस्ट है। इससे एपिलेशन का प्रोसेस और इफेक्टिव बन गया। इस टेक्निक को बोला जाता है हार्ड वैक्स। अब बहुतों को ये हार्ड वैक्स मैसी लगता है, तो इसके अलावा एक नई टेक्निक डेवलप हुई जिसे बोलते हैं सॉफ्ट वैक्स। इसमें नॉन मैसी तरीके से स्टिकी लिक्विड स्किन पर लगाया जाता है और पेपर लाइक स्ट्रिप्स से निकाला जाता है। सेम टेक्निक, ऑलमोस्ट सेम डिस्कम्फर्ट, लेकिन लेस मैसी। प्री कोटेड कोल्ड स्ट्रिप्स ने उस स्टिकी सब्सटेंस को हीट करने की रिक्वायरमेंट ही निकाल दी। 1981 का यूएस पैटेंट प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव कोटेड स्ट्रिप्स को डिस्क्राइब करती है। डिस्कम्फर्ट या पेन के साथ साथ जो ये रिजल्ट देता है, इसीलिए आज भी ये हेयर रिमूवल मेथड ग्लोबली यूज किया जाता है।